कांग्रेस ने बकायदा इस्तीफों की लिस्ट जारी करी और लिस्ट जारी करके मोदी जी के मंत्री जी को ही दौड़ा दिया। एक तरफ राहुल गांधी नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहे। राहुल गांधी ही पूरे के पूरे बजट सत्र के पहले सेशन में एजेंडा सेट करते रहे। सरकार, मोदी सरकार लगातार बैकफुट पे रही और अब बजट सत्र के बाद भी कांग्रेस हावी नजर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। किसके इस्तीफे की लिस्ट है वो? और जिस वक्त कांग्रेस इस्तीफों की लिस्ट शेयर कर रही है, उस वक्त पे मोदी जी के मंत्री साहब किस तरीके की बेशर्मी कर रहे हैं, सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वही छोटी सी अपील। मुद्दा इन दिनों एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। एक तरफ हमारे मेन बैंक अकाउंट्स फ्रीज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे 2.5 साल पुराने चैनल को हमसे लंबे समय तक छीन कर रखा गया था। ऐसे में डे टू डे ऑपरेशंस में मुद्दा को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है, यदि आप चाहें तो स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर के जरिए मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल एप्स्टीन फाइल में नाम आया है और उस नाम आने को ऐसा लगता है जैसे पुरी साहब, हरदीप पुरी साहब किसी मेडल के तरीके से सजाते हुए दिखा रहे हैं। तमाम गोदी मीडिया के एंकरों को इंटरव्यू दे रहे हैं। गोदी मीडिया की एक एंकर तो यहां तक कहती हुई नजर आई कि देखिए ना, वो प्रोफेशनल, उसका काम कुछ अलग था, पर्सनल काम कुछ अलग था, वो तो एक पावर ब्रोकर था, तो उसे पावर ब्रोकर की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अडानी साहब की एंकर ये कह सकती हैं, हम और आप जैसे लोगों की समझ में ये बात नहीं आएगी। लेकिन अब जरा आगे बढ़िए। मैंने कहा था इस्तीफों की लिस्ट, तो सबसे पहले जरा इस्तीफों की लिस्ट ही दिखाते हैं। आपके स्क्रीन पर सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट है। सुप्रिया लिखती हैं, एप्स्टीन से संबंध रखने वाले मोदी के मंत्री हरदीप पुरी गोदी गिद्धों को इंटरव्यू दे रहे हैं और ये मलाल कर रहे हैं कि कुछ किया होता तो बताता, मैं तो इसी में फंसा रह गया। लेकिन दुनिया इस दरिंदगी पर मोदी जी की तरह आंख मूंदे और चुप नहीं बैठी है। दुनिया भर में एप्स्टीन फाइलों में नाम आने के बाद कई नामचीन लोगों को अपना पद छोड़ना पड़ा है और उसके बाद ये लंबी फहरिस्त है। मसलन सुल्तान अहमद बिन सुलेम यूएई के हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। कैथरीन रूमलर यूनाइटेड स्टेट्स, उनका इस्तीफा हुआ। पीटर मेंडेलसन यूनाइटेड किंगडम, हाउस ऑफ लॉर्ड्स से इन्होंने इस्तीफा दिया क्योंकि ईमेल में एप्स्टीन से इनका लिंक सामने आया था। मॉर्गन मैक्सविनी यूनाइटेड किंगडम, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ पद से हटे क्योंकि उन्होंने पीएम को मेंडेलसन यानी पीटर मेंडेलसन उनको नियुक्त करने की सलाह दी थी, इस वजह से ही हट गए, नाम भी नहीं आया था इनका। तो ब्रैड कॉर्प यूनाइटेड स्टेट्स, मिरोस्लाव लॉचक, इन्होंने इस्तीफा दिया स्लोवाकिया के। जोआना रुबिनस्टीन स्वीडन, और तकरीबन 10 नामों की यह सूची कांग्रेस ने, सुप्रिया श्रीनेत ने जारी करी और बताया कि भैया इतने लोगों ने देखिए इस्तीफा दे दिया है पूरी दुनिया में और मोदी जी के मंत्री बेशर्मी पे लगे पड़े हैं। अब दूसरी तरफ और क्या हो रहा है वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सुप्रिया श्रीनेत का ही वीडियो है, क्या कह रही हैं वो, सुनिए जरा। नरेंद्र मोदी के मंत्री हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में 430 बार आया है और ये वो फाइल्स हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अभी तक रिलीज करी हैं। अपने बचाव में उतरकर उन्होंने कहा कि वो तो तब मिले थे जेफरी एप्स्टीन से जब उन्होंने सिर्फ इतना कबूला था कि उन्होंने अंडर एज गर्ल्स को सॉलिसिट किया था। अंडर एज गर्ल्स से यहां पर मतलब है बच्चियों के साथ वो रेप कर रहा था, बच्चियों को वो प्रोस्टिट्यूशन में डाल रहा था। और फिर हरदीप पुरी जी कहते हैं दैट्स इट, बस इतनी ही तो बात थी। मतलब इससे ज्यादा नैतिकता का गला आप और कैसे घोटेंगे? और पिछले 48 घंटे से ये व्यक्ति एक चैनल से दूसरे चैनल कूद कूद कर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे इनके जो संबंध थे एप्स्टीन से वो बिल्कुल प्रोफेशनल थे और ये असहज महसूस करते थे। हर चीज की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे कि ये जानने के बाद कि ये आदमी कितने बड़े बड़े अपराधों का दोषी पाया गया था,
छोटी बच्चियों के साथ रेप का, पीडोफाइल होने का, उनको सेक्स में ढकेलने का, उनके साथ उनकी ट्रैफिकिंग करने का, ये सब आरोपों का दोषी पा लिया गया था एप्स्टीन। और उसके बाद भी हरदीप पुरी उससे मिल रहे थे, उसके घर जा रहे थे, उसके साथ कॉफी पी रहे थे, उससे राय ले रहे थे, उसको किताबें गिफ्ट कर रहे थे, उसके साथ तमाम ईमेल्स का एक्सचेंज किया जा रहा था। इस बात का जवाब ये दे नहीं सकते हैं और ये फिर भी भारत सरकार में मंत्री बने हुए हैं। लेकिन अगर आपसे 2 हाथ आगे बढ़कर किसी ने गिरने का काम किया तो वो हिंदुस्तान का मीडिया है। सारी दुनिया थू थू कर रही है एप्स्टीन के नाम पर, लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया आपको समझा रहा है कि हाँ वो पीडोफाइल था, हाँ वो सेक्स ट्रैफिकर था, हाँ उसने छोटी छोटी बच्चियों का बड़ा नाजायज फायदा उठाया, लेकिन वो एक पावर ब्रोकर भी था। उसकी निजी जीवन और उसके कामकाज का अंतर समझने की कोशिश करा रहा है आपको हमारा मीडिया। मतलब क्या हो गया आप लोगों को? अब क्या अगला अंतर आप यह समझाएंगे कि दाऊद इब्राहिम और मसूद अजहर और इस तरह के दुर्दांत आतंकवादियों का भी कारोबार है? उनके निजी जीवन को और उनके दुर्दांत आतंकवाद को अलग अलग देखिए। तो क्या हुआ? उन्होंने कुछ लोगों को मार दिया। अब आप यह समझाइएगा हमें। असलियत यह है कि दुनिया भर में लोगों के रेजिग्नेशंस हुए हैं। यूएस में हुए हैं, यूके में हुए हैं। पीटर मैंडलसन का रेजिग्नेशन यूके में हुआ, मॉर्गन मैक्सवीनी का हुआ, यूएस में जो ईतो का हुआ, लॉरेंस समर्स का हुआ, ब्रैड कार्ब का हुआ, स्वीडन में रेजिग्नेशंस हुए, नॉर्वे में हुए, फ्रांस में हुए। और हमारे यहां मीडिया हमें यह समझाने पर तुला हुआ है कि जेफरी एप्स्टीन का निजी जीवन और उसका कामकाज अलग है। कौन सी मॉरल हदें आप पार कर दीजिएगा नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों के डिफेंस में? आपने क्या वो तस्वीरें नहीं देखी उन छोटी छोटी बच्चियों की जिसके साथ इस आदमी ने कुकर्म किए थे, इस दरिंदे ने, इस हैवान ने कुकर्म किए थे? आपने वो वीडियोस नहीं सुने उन लड़कियों के जो अब बड़ी बड़ी हो गई और वो बताती है कि उनके साथ क्या क्या हैवानियत हुई है? और आप जेफरी एप्स्टीन का प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का अंतर बता रहे हैं यहां पर। और एक ऐसे मंत्री को जिसको कोई अधिकार नहीं है मंत्री बने रहने पर, जिसने नैतिकता और मर्यादा दोनों बेच खाई है, उसको अपना प्लेटफॉर्म देके महिमा मंडन किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए इस देश के मीडिया को और शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। आप भी सलाह ले रहे थे एप्स्टीन से, आपका मंत्री ये जानते हुए कि एप्स्टीन कौन है उसके साथ लगातार टच में था। कोई तो मर्यादा, कोई तो नैतिकता इस देश में रहने दीजिएगा। दुनिया थू थू कर रही है और हम महिमा मंडन कर रहे हैं एप्स्टीन का। इससे ज्यादा और क्या देखना बाकी रह गया है? सुना आपने सुप्रिया को। जाहिर सी बात है, इस देश में गोदी मीडिया भी पूरी तरीके से बेशर्मी पे उतारू है और मोदी जी के मंत्री भी बेशर्मी, थेथरई, बेहयाई, ना जाने किस शब्द से नवाजा जाए, उन तमाम शब्दों की सीमाओं को पार करते हुए आज की तारीख में हमें हरदीप पुरी नजर आते हैं। अब जरा बजट सत्र चूंकि बीत चुका है, 9 मार्च तक के लिए अब स्थगित किया जा चुका है, तो जरा बजट सत्र को भी समझ लेते हैं कि इस बार बजट सत्र में क्या क्या हुआ। दरअसल इस बार माहौल ऐसा बन गया कि हर तरफ राहुल गांधी ही नजर आए। राहुल गांधी को रोकने की कोशिश में पूरी तरीके से मोदी सरकार बैकफुट पे जाती रही, राहुल के मुद्दों पर ही बात होती रही। और आज मैं अभी न्यूज लॉन्चर पे संतोष पाठक जी के साथ था, तो संतोष जी ने सीधे तौर पे कहा कि भाई पहली बॉल में ही, यानी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे ही जिस तरीके से राहुल गांधी ने छक्का मारा है, उसके बाद से जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार का बैकफुट पे जाना तय था और वो बैकफुट पे गई भी है। इसके बाद प्रिविलेज मोशन लाने की बात हुई। हालांकि बाद में प्रिविलेज मोशन जो लाने वाले थे उससे मुकर गई सरकार। किरण रिजिजू ने कह दिया कि हम ले आएंगे और उसके बाद मुकर गए और सब्सटेंटिव मोशन आया जो निशिकांत दुबे लेकर आए। लेकिन उस मोशन में भी एक बड़ा ब्लंडर कर गए हैं, जो एक और वीडियो में मैं अभी आपको बताऊंगा विस्तार से कि क्या होता है ये मोशन। और इस मोशन में आखिरकार कैसे इस मोशन को खारिज करने का ग्राउंड किसी और ने नहीं बल्कि खुद निशिकांत दुबे ने ही दे दिया है। लेकिन अब जरा यह समझिए कि इस्तीफों की यह लिस्ट देखने के बावजूद मोदी सरकार के कान पे जू क्यों नहीं रही। आखिरकार ऐसा क्यों होता हुआ हमें इस देश में नजर आ रहा है कि एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का पहले नाम आया तो उन्होंने कहा कि मेरी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। जब खुल करके सामने आ गया कि हां मुलाकातें हुई थी, जब और भी फाइलें आ गई,
तो हरदीप पुरी ने स्वीकार किया कि 3-4 बार मुलाकात हुई थी। हरदीप पुरी बकायदा जेफरी एप्स्टीन के असिस्टेंट के लिए किसी वीजा एजेंट की तरह भी काम करते हुए नजर आए। बकायदा एम्बेसडर को, राजदूत को लिख रहे थे कि भाई देख लो जरा सा, इनको वीजा दिला दो भारत का, क्योंकि उनको शादी अटेंड करनी है। ये तमाम चीजें हरदीप पुरी के सामने आई हैं और हरदीप पुरी क्या कर रहे हैं? हरदीप पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। हरदीप पुरी गोदी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं। और गोदी मीडिया क्या कर रही है? गोदी मीडिया प्रोफेशनल और पर्सनल काम अलग अलग बता रही है जेफरी एप्स्टीन का। जिस वक्त पे हरदीप पुरी की मुलाकातें हुई, क्या जेफरी एप्स्टीन के आरोप उस समय तक सिद्ध नहीं हुए थे? जवाब है, सिद्ध हो चुके थे। वो कन्विक्टेड था, सजा काट के बाहर आया था। उसके बावजूद हरदीप पुरी उससे मुलाकातें करते हैं। उसके बावजूद मोदी सरकार में आज की तारीख में वो मंत्री हैं, नाम सामने आने के बाद भी। अब जरा कल्पना कीजिए इस बात की कि यदि इसी एप्स्टीन फाइल में मंत्री छोड़िए, कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री छोड़िए, कांग्रेस का कोई विधायक सांसद भी छोड़िए, कांग्रेस का कोई बड़ा पदाधिकारी भी छोड़िए, प्रदेश अध्यक्ष भी छोड़िए, कोई सचिव महासचिव सब छोड़िए, कांग्रेस का कोई मंडल अध्यक्ष होता, शहर अध्यक्ष होता, जिला अध्यक्ष होता, या फिर कि कोई आम शाही कार्यकर्ता क्यों ना होता, जिसकी राहुल गांधी के साथ सिर्फ एक फोटो होती, वो भी भीड़ में, भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान की, तो अब तक क्या हंगामे काटे जा रहे होते। यही भारतीय जनता पार्टी जो आज बेशर्मी के साथ खामोशी अख्तियार किए बैठी है और बोल भी रही है तो पूरी तरीके से गलदुदई जारी है। यही गोदी मीडिया जो उस गलदुदई को, बेशर्मी को और आगे बढ़ा रही है। दरअसल यही भारतीय जनता पार्टी 3-3, 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही होती और बाकायदा यह ऐलानिया तौर पे कह रही होती कि राहुल गांधी और राहुल गांधी के लोग इतने गंदे आदमी के साथ जुड़े हुए थे। निशिकांत दुबे ने अभी क्या किया है? सब्सटेंटिव मोशन में लेकर के आए हैं ना जॉर्ज सोरोस का नाम, पता नहीं किस किस का नाम, और एक नेक्सस बताने की और बनाने की कोशिश करी है। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए राहुल गांधी तो देश के लिए खतरा है। ये सारे काम निशिकांत दुबे कर रहे हैं ना। और यही निशिकांत दुबे जो ये सब कुछ कर रहे हैं, ये क्यों भूल जाते हैं कि भाई राहुल का नाम लोगे, शायद साबित नहीं कर पाओगे सोरोस से वो रिश्ता, लेकिन व्हाट अबाउट ध्रुव जयशंकर, एस जयशंकर के बेटे हैं, उनका क्या करोगे? उनका नाम तो सीधे सीधे जुड़ जाएगा जाकर के, भाई सीधे सीधे जुड़ जाएगा जॉर्ज सोरोस से। तो कुल मिलाकर ये समझिए कि अपनी दही को कोई खट्टा तो नहीं कहता, लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से खट्टी दही को बाकायदा मीठी दही बताते हुए उसका रस लेने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है, इस तरीके की बेशर्मी भी कोई गांव का आम ग्वाला नहीं दिखाता। उसके अंदर भी कम से कम इतनी गैरत तो जिंदा होती है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।